ये सारी चीज़ों की शुरुआत हुई जब फ्लोरेंटिनो पेरेज ने सोचा कि अब उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस रखनी चाहिए। नहीं, थोड़ा थोड़ा और पीछे, थोड़ा और पीछे। ये सब चालू होता है जब बार्सिलोना अपना 29th लीग टाइटल जीतती है। बार्सिलोना इस साल सिर्फ अपना 29th लीग टाइटल ही नहीं जीती थी, वो रियल मैड्रिड के ऊपर जीती थी, वो भी विथ 11 पॉइंट्स का गैप, जो कि अभी 14 पॉइंट्स का हो चुका है मे बी। एंड सिर्फ यही बात नहीं है, असल में रियल मैड्रिड के ऊपर जब किसी ने फ्री किक मारी थी वो असल में 2012 में मारी थी, जो अभी मार्कस रैशफोर्ड ने मारी है इतने साल बाद। ये भी एक रिकॉर्ड है जो कि बहुत साल बाद जाके किसी ने फ्री किक मारी है। एवरीवन इंक्लूडिंग मी थॉट कि भाई ये फ्लोरेंटिनो पेरेस ने ये जो मीटिंग रखी है, नहीं सॉरी, ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है, ये असल में लाइक ऑब्वियस बात है कि रियल मैड्रिड में जितने भी सारे अभी पीछे के हरकतें जो चल रही है उस सब के बारे में रखी होगी कि कैसे लाइक वो इन सबको डील करेगा, कैसे वो अगले साल के लिए नए प्लान्स लाएगा वगैरह वगैरह। लेकिन आई वॉज रॉन्ग। फ्लोरेंटिनो बार्सिलोना पे इल्ज़ाम लगाता है कि कैसे उसको 14 लीग टाइटल जीत जाने चाहिए थे, लेकिन उसने सिर्फ 7 जीते क्योंकि बार्सिलोना ने असल में उनको भाई चुरा लिया है, लाइक लिटरली। वो ये भी कहता है कि भाई रियल मैड्रिड जो है असल में उनके 18 पॉइंट्स रॉब्ड ऑफ कर लिए गए थे दिस सीजन। 12 मई 2026 को पेरेस असल में प्रेस कॉन्फ्रेंस रखता है जिसमें वो बोलता है कि कैसे बार्सिलोना ने उनसे जो है लीग टाइटल्स हड़पे, उनसे चुरा है, लिटरल वो सही में ये ऐसा बोलता है। एंड आई डोंट नो इसके पीछे क्या है, क्या वो सच है या फिर क्या ये सिर्फ एक प्रेसिडेंट की टैक्टिक है। वो 2 साल वो 2 साल ट्रॉफीलेस टीम को भाई थोड़ा बैक करने के लिए। आइए देखते आगे इसमें बात करते। सबसे पहले नॉर्मल बात है कि कैसे फ्लोरेंटिनो पेरेज ने बताया कि कौन उनके खिलाफ कोई इलेक्शन नहीं जीत सकता है, वो तभी इस सीट को छोड़ेंगे, अपनी प्रेसिडेंट की जो सीट है उसको छोड़ेंगे जब उनके खिलाफ कोई जीत जाए, नहीं तो वो बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे अपनी सीट को। एंड उन्होंने और एक चीज कही है कि कैसे लोग जो है उनको हर्ट करने के लिए झूठी झूठी खबर फैलाते कि कैसे उसको कैंसर है। हाँ, कि कैसे उसको कैंसर है। यहाँ तक बात ठीक थी क्योंकि फ्लोरेंटिनो पेरेज ये सब पहले भी करते आ रहा है। जब जब हमने ला लीगा जीता है, जब जब उनका सीजन अच्छा नहीं गया है, ही अक्यूजेस बार्सिलोना कि भाई बार्सिलोना ने उनको कैसे उनको रॉब ऑफ कर रखा है लीग टाइटल। तो ये सब तो भाई बात की बात है कि भाई एक प्रेसिडेंट के ऊपर ये चीज शोभा देती है, तो ये सब तो बात की बात है। लेकिन उसने जो आगे कहा, उसने लाइक इन सब के बीच में नेग्रेरिया का नाम ले लिया कि नेग्रेरिया एक बहुत बड़ा स्कैंडल है, कि कैसे 500 पेजेस की रिपोर्ट बना रहा है हमारे खिलाफ और वो यूएफए को सबमिट कर देगा। लिटरल उसने अब तक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि वो 500 पेजेस की रिपोर्ट बनाएगा और यूएफए को सबमिट करेगा इस चीज के बारे में, और इसके ऊपर फैसला होके रहेगा। इन सब के बाद जो भी फ्लोरेंटिनो पेरेज ने बोला, वो असल में बार्सिलोना के लाइक लीगल जो उनका डिपार्टमेंट है वो भी संभाल रहे। वो लाइक इस सिचुएशन को हैंडल करेंगे कि भाई फ्लोरेंटिनो पेरेज ने जो भी चीजें बोली है वो असल में उसके एक्यूजेशन भाई वो कितने गहरे हैं, क्या क्या हर एक चीज है। टू बी ऑनेस्ट, इसमें इस सब के बीच में मैं अपना ओपिनियन देना चाहता हूँ। पॉइंट नंबर 1, टाइमिंग। इसने ये सब कहा जब मैड्रिड ने असल में 2 साल ट्रॉफीलेस सीजन गए वो लोग। एंड ये सब तब नहीं कहा जब असल में ये जीत रहे थे। लाइक तुम 2023-24 वाला सीजन उठा के देख लो, उन्होंने चैंपियंस लीग जीती, उन्होंने ला लीगा जीता, उन्होंने अपना वो एनुअल क्लासिको जो हर साल होता है टिपिकल वाला, वो तक जीत लिया था। तो अब पेरेस कहा था, वो चुप बैठा रहा, वो इन सब के बारे में पता नहीं क्यों बोल रहा था। मतलब इज इट नेसेसरी कि भाई तुम जीत रहे हो तो तुम इन सब के बारे में बात ना करो, एंड जब तुम हार रहे हो, जब तुम्हारे लगे पड़े भाई प्रेसिडेंट के इलेक्शन भाई तुम नहीं जीत पा रहे हो, तभी बात सारी करनी है। पॉइंट नंबर 2, परफॉर्मेंस। पेरेस का क्लेम है कि उनको असल में 14 लीग टाइटल्स मिल जाने चाहिए थे, जो कि अपने आप में ही एक बहुत बड़ा और एक बहुत घटिया स्टेटमेंट है जो कि पेरेज ने दिया है। क्योंकि तुम बात कर लो ग्वार्डियोला के एरा की, ग्वार्डियोला का एरा ये तुम्हें भी पता है, मुझे भी पता है। लाइक 2008 से लेकर 2012 तक वो ग्वार्डियोला का एरा था, उसमें मेसी अपने प्राइम में छू रहा था भाई। ही वाज विनिंग बैलन डोर के ऊपर बैलन डोर, जावी इनिएस्टा की मिडफील्ड,
वो पेप का टिकी टाका, ये सारी चीजों के इसमें अगर तुम रेफरिंग को दोष दे रहे हो तो पता नहीं, यू आर वेरी हाई ऑन समथिंग लिटरली। पॉइंट नंबर 3, हिपोक्रेसी की भी भाई सीमा होती है। मैंने ये इसलिए कहा क्योंकि जब मैं चीज आगे कहूंगा लाइक वो सही में लगेगा कि भाई ये तो भाई बहुत हिपोक्रेसी वाली बात है। जब ये तुमने सुपर लीग का नाम सुना होगा बहुत पहले, यूरोपियन सुपर लीग, जो बहुत पहले, जो अभी का जो चैंपियंस लीग का फॉर्मेट है जो 2025 से चालू हुआ है, वो इसी कॉन्सेप्ट का है। ये कॉन्सेप्ट कब चालू हुआ था? जब रियल मैड्रिड का फ्लोरेंटिनो पेरेज असल में बार्सिलोना के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करता है कि ये दोनों असल में इस एग्रीमेंट में है कि ये लोग सुपर लीग चालू करना चाहते हैं। डील साइन होती है, फाइनेंशियली कई सारी चीजें सॉल्व होने वाली थी। तो मेरा यही सवाल बनता है कि फ्लोरेंटिनो पेरेज अगर इनके बार्सिलोना जो ऐसी करप्ट है, जो उसका कहना है, उनके साथ साइनिंग बना रहा है, तो वो क्यों बना रहा है? और अभी जब वो बना रहा है, मतलब उस समय जब वो बना रहा था, तो अभी वो बार्सिलोना को इतना भला बुला क्यों कह रहा है? क्यों? क्योंकि जस्ट लीग टाइटल जीत गए बार्सिलोना, ट्रॉफीलेस सीजन चला गया, इज्जत बचानी है, प्रेसिडेंसी बचानी है, इसीलिए। देखो ये नेग्रेरा का जितना भी जो केस है, ये असल में कोर्ट पे चल रहा है, अभी भी पेंडिंग है। और जो भाई इसके पीछे जिम्मेदार है, जो भी इसके पीछे जिसने भी ये हरकत करी है, उसको लाइक कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। लेकिन ये भी बात है कि बिना ये सब करे जो भी मेन जो फुटबॉल चल रहा है, जो कि भाई ऑब्वियस जैसे मैंने कहा पिच पे जीता जाता है, फील्ड पे जीता जाता है, खेला जाता है, जीता जाता है, उन सब का जितना भी जिम्मेदार है रेफरिंग के ऊपर फोड़ना कि बार्सिलोना ने ट्रॉफी जीती, 18 पॉइंट्स का जितना भी गैप कंप्लीट, ये जितना भी 18 पॉइंट्स है वो सब असल में रॉब ऑफ कर रखे। ये रियल मैड्रिड जैसी टीम और फ्लोरेंटिनो पेरेज ऐसी इसकी इमेज पे शोभा नहीं देता है, जो भी उसने ये सारी बातें कही है। एट एंड में यही कहना चाहता हूँ कि ये जितनी भी जो खबरें है, जो या फिर जितनी भी स्टेटमेंट्स है जो फ्लोरेंटिनो पेरेज के द्वारा दी गई है, ये सब भाई एक झलावा है जो कि फैंस को दिया जा रहा है रियल मैड्रिड के, कि भाई अगले इलेक्शन में भी मैं रहूंगा। क्योंकि जो फ्लोरेंटिनो पेरेज के ऊपर जितने भी सारे जो बैंटर्स लगे जाते हैं या फिर जो भी ये लगे जाते हैं कि पेरेज आउट वाले, ये सबको नीचे लाया जा सके। फॉर मी दिस इज अ टोटल शॉकिंग और एक बड़ा ही रेजिमेंटेड मोमेंट आफ्टर सीबीएसई की क्लास 12 और नीट का जो पेपर लीक हुआ। बस ये इतना ही था वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद लगी है तो इस वीडियो को लाइक करो, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो ताकि मेरे को मोटिवेशन मिल सके। मिलता हूँ तुमसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।